साथ साहब आपकी जानिब आऊंगी, आप क्या देखते हैं कि IPPs से जो मुआहिदे किए गए हैं अवाम दुश्मन, उनका जिम्मेदार कौन है, उनका एहतसाब कौन करेगा? देखिए, खाकान नजीब साहब ने अपनी इकोनॉमिक एक्सपर्टीज़ की वजह से अपनी प्रोफेशनल ओपिनियन के अंदर हमें बहुत से मशवरे दिए, जो कि मुझे यकीन है कि इंटरिम गवर्नमेंट और दीगर फ़ैसला करने वाले उनको बड़े गौर से सुनेंगे। लेकिन इस सब इम्प्रूवमेंट और कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन के पीछे एक ऐसा दुख है जिसे रिकग्नाइज़ किए बग़ैर बात आगे नहीं जा सकती, और वो ये कि हम अब एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे बिजली की पेमेंट की वजह से, पहले भी खैर इस तरह के वाक़यात हुए हैं, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा कोई अपने आप को लटका रहा है, कोई अपने आप को जला रहा है, कोई बिल जला रहा है, कोई दंगा फसाद कर रहा है। इस जर्नी तक पहुँचने के लिए जी। बहुत से लोग हैं जो बड़े मुहतरम हैं हमारी सियासत के अंदर, जिनका गिरबान पकड़ना चाहिए। जी। हम सब भी इसके अंदर कसूरवार हैं। मैं बसद एहतराम कहूँ, कल तक के प्रोग्राम में हम बिजली की कीमतों पे बात नहीं कर रहे थे, हम फिगर आउट कर रहे थे कि किस तरह एक शख्स को लंदन से पाकिस्तान लाके हमारा बादशाह बनाया जा सकता है। कानून में कौन से पैबंद लगेंगे, अदालतों में से कौन से फ़ैसले चाहिए होंगे, जिसके बाद एक शख्स की जो दिली ख्वाहिशात हैं वो किसी मकाम तक पहुँचेंगी। ये हमारा नेशनल कंसर्न है। इसके ऊपर आपने, मैंने नहीं, हम जैसे तमाम लोगों ने पिछले 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते के अंदर बात की। कभी कभी जब दिल किया तो सैटरडे की शाम एक सेगमेंट में बिजली के बिल पे भी बात कर ली। जब तक कौमों की प्रेफरेंस के अंदर, जब तक हमारी प्रायोरिटीज़ के अंदर ये बात रहेगी कि एक बहुत बड़ा नेशनल डिस्कोर्स, टेलीविज़न, स्टेट मशीनरी, जुडिशल सिस्टम, प्रोसिक्यूशन, FIA, इंटीरियर, इंटरिम, जब तक ये सब मिलके एक शख्स की सियासी जिद्दोजहद के तकमील को पहुंचाने या बर्बाद करने के लिए काम कर रहे होंगे, तो हम हर 6-8 महीने बाद इस तरह के 2 शो करेंगे जिसमें हम उन लोगों की तस्वीरें लगाएंगे जिन्होंने अपने आप को ज़िंदा जला दिया या पंखों से लटका दिया। थोड़ा सा खाकान नजीब साहब से आगे की बात पूछेंगे और फिर घर जाके कहेंगे आज हमने बड़ा इस मुल्क के दर्द के लिए, इन लोगों के दर्द के लिए काम किया। मैं इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहता हूँ, लेकिन सच बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ये हो रहा है। तो फिर साथ साहब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? हमें नवाज शरीफ साहब के बारे में बात करनी चाहिए। क्यों झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। आज क्यों इस बात का आपको, हमें नहीं पता था कि ये बिजली के बिल किधर से आ रहे हैं, हमें नहीं पता कि किसने IPPs के फ़ैसले किए हैं, हमें नहीं पता कि उनमें से फिर किस किस को वज़ीर आज़म बाद में बनाया गया, जो कि हमें खुदा का खौफ करना चाहिए। इस मुल्क में बड़ा जुल्म हो रहा है गरीब लोगों पे, इसका कोई मदावा होगा, और जिस दिन भी मदावा होगा मुझे लगता है कि हम जो नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिनते रहे और जरदारी साहब की गाड़ियाँ गिनते रहे, हम उसमें मुजरिमों में खड़े होंगे। इससे बेहतर हमारा मकाम नहीं होगा। जी ठीक है, साथ साहब आपको कमेंट आ चुका है।